जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। आज हम आपके लिए मध्य प्रदेश के प्रमुख स्टेडियम और उनके स्थान के नाम लेकर आए हुए हैं और इसको हम विद इन सेकेंडों में आपको याद करा देंगे। केवल आप नाम पढ़ेंगे और आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से। देखिए, नेहरू स्टेडियम। हमने आपको इंदौर की कोडिंग बताई थी कि इंदौर को हम कैसे याद करेंगे। इंदौर को हम या अंदर से याद रखेंगे या फिर इंडोर से याद रखेंगे या घर के अंदर, है ना। अंदर मतलब घर के अंदर से याद रखेंगे या इंडोर से याद रखेंगे। इंडोर का मतलब भी तो घर के अंदर या दरवाजे के अंदर होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बस इसी सारी चीज़ों से हम आपको सारी चीज़ें याद करवा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेहरू स्टेडियम। देखिए, नेहरू मतलब इंदौर घर के अंदर या इंडोर मतलब दरवाजे के अंदर। तो नेहरू ने डरूं, मैं घर के अगर अंदर हूँ तो मैं किसी से नहीं डरता, ठीक है। तो नेहरू ने डरूं, ठीक है, याद रखोगे कि नेहरू ने डरूं तो मतलब हम किसी से नहीं डरने वाले, ना डरूं, ठीक है। नेहरू ना डरूं, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, नेहरू ना डरूं, घर के अंदर रहूंगा तो किसी से नहीं डरूंगा। अब उसके बाद देखो, भय का मतलब क्या होता है? भय का मतलब डरना। अभय का मतलब क्या होता है? हर चीज़ को कोडिंग से याद कर देंगे, डोंट वरी। और केवल आप नाम पढ़ोगे ना, आपको सारी चीज़ें आपको याद मिलेगी। नेहरू ना डरूं, कब नहीं डरोगे? घर के अंदर रहोगे तो नहीं डरोगे। भय का मतलब डर होता है, अभय का मतलब नहीं होता है डरना, ठीक है। मतलब अभय, जिससे किसी से भय ना हो। तो देखिए, अभय खेल प्रशाल, तो वो भी कहाँ पर होगा? ये भी होगा इंडोर में, घर के अंदर। अगर आप घर के अंदर हैं तो कोई भय नहीं है आपको। अगर आप घर के बाहर हैं तो आपको थोड़ा सा डर भी लगता है, भय लगता है, लेकिन अगर घर के अंदर है तो किसी से कोई भय नहीं होता है। तो इंडोर जब घर के अंदर हो तो कोई भय नहीं, सब अच्छी तरह से याद होगा। देखिए अब क्या बोलता है? होलकर को याद रखो, खोलकर। होलकर को याद रखो, खोलकर। भाई दरवाजा खोलकर अंदर आजा, इंडोर आजा, खोलकर आजा इंडोर, मतलब अंदर आजा, क्या दरवाजा खोलकर, ठीक है। तो होलकर मतलब खोलकर, दरवाजा खोलकर इंडोर आ जाओ, अंदर आ जाओ, ठीक है। या फिर उषा राजे, है ना। होलकर का नया नाम याद रखिएगा, इसका होलकर स्टेडियम भी कहा जाता था। इसका नया नाम रख दिया गया है क्या? उषा राजे स्टेडियम। तो आपको अगर होलकर स्टेडियम मिलेगा तो भी आपको इंदौर ही करना, अगर उसकी जगह पर उषा राजे स्टेडियम देखने को मिलेगा तो भी आपको क्या करना है? इंदौर ही लगाना है। अब उषा को कैसे याद रखो? ठीक है, उषा मतलब चल चल घुस जा, घर के अंदर घुस जा। उषा चल जा अंदर घुस जा, ठीक है। उषा चल जा अंदर घुस जा, अंदर जा घर के अंदर जा। ऐसा नहीं बोलते कि चलो अंदर घर के अंदर जाओ, बच्चों को बोल देते चलो अंदर घर के अंदर घुसो, ठीक है। उषा घुस जा, ठीक है, घर के अंदर चले जा, इसका मतलब समझ रहे हो। होलकर गेट खोल कर आ जाओ अंदर, तो अंदर इंदौर से याद रखो, अंदर आ जाओ, इंडोर आ जाओ, ठीक है। अब है घर के अंदर हो तो कोई भय नहीं, नेहरू ने डरूं, इंदौर, सभी चीज़ों को अच्छी तरह से आपको याद करवा दिया जाएगा। चलिए अब आते हैं ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम। देखिए, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम ना रीवा में मेनली जो दो तीन लोग ज़्यादा वो रहते हैं हाईलाइट। जैसे रीवा जो जाना जाता है तिवारियों के लिए जाना जाता है, कि वहाँ पे तिवारी ब्राह्मण का एक अलग रोल रहता है, ठीक है। ठाकुरों के लिए जाना जाता है, तो आप ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम क्या हो जाएगा? रीवा का, ठीक है। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम किसका रहेगा? रीवा। मेनली वहाँ के ज़्यादातर इनके बोलबाला रहते हैं, ठीक है। तो अच्छी तरह से याद रखिएगा कि ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा से है, ठीक है। इसके बाद आप सभी तो जबलपुर के, आपको तो कंठस्थ होगा ये सारी चीज़ें, फिर भी जो बाहर के हैं उनको याद रखें कि रानीताल क्रिकेट स्टेडियम, हालांकि ये तो प्लेस है, आप तो जाते ही रहते हो। रानीताल क्रिकेट स्टेडियम जबलपुर का है। पंडित रवि शुक्ल स्टेडियम, जिसे आप राइट टाउन नहीं बोलते, राइट टाउन स्टेडियम, ठीक है। तो यही है पंडित रवि शुक्ल स्टेडियम, जिसे आप राइट टाउन स्टेडियम बोलते हो, वो भी कहाँ पर है? जबलपुर में है, ठीक है। अच्छी तरह से याद रखिएगा। इसके बाद मानस भवन भी याद रखिएगा, जबलपुर में रहेगा, ओके। और फिर ये भी पूछा जाता है सुभद्रा कुमारी चौहान का फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, उसका जो समारोह, उसका उद्घाटन कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी आपके जबलपुर में ही बनाया जाता है। चलिए अभी तो याद रखिए, स्टेडियम की बात करते तो स्टेडियम पे चलते हैं। रानीताल क्रिकेट स्टेडियम जबलपुर में है। पंडित रवि शुक्ल स्टेडियम, जिसे हम राइट टाउन स्टेडियम बोलते हैं, ये भी जबलपुर में है। रेलवे स्टेडियम है आपका जबलपुर में है, ठीक है। रेलवे स्टेडियम हालांकि जनरली नहीं पूछता है, लेकिन अगर पूछे तो बनना चाहिए, क्योंकि कई लोग भोपाल मार सकते हैं। तो रेलवे स्टेडियम जबलपुर में है। रूप सिंह स्टेडियम। देखिए रूप, अब आप तो जानते हैं रूप से, आप क्या नहीं जानते? रूप से आप बताइए क्या समझेंगे? क्या समझेंगे? आपके मन में क्या आएगा? रूप, रूप मतलब कोई रूपमती टाइप का आएगा, ठीक है। और हर एक गलियों में हम ढूंढते रहते हैं कि किसी गलियों में तो कोई अच्छी सी रूपमती मिल जा, कहीं कोई गलियों में तो अच्छी सी रूप मिल जा, ठीक है। तो हर गली गली में नहीं घूमते कि कहीं अच्छा सा रूप दिख जा, ठीक है। तो गली गली तो ग्वालियर, ठीक है। गली गली तो गली गली में जाते हैं तो यहाँ वहाँ देखते ही रहोगे अच्छे अच्छे रूप, ठीक है। जहाँ पर भी आपको अच्छे रूप दिखेंगे, देखोगे जरूर, तो गलियों में जाओगे रूप ही रूप दिखेंगे, ठीक है। तो ग्वालियर, ग्वालियर गली। रूप कहाँ पर होगा? रूप कहाँ होगा? गलियों में भी जाओगे ना, कहीं गलियों में भी जाते हो तो आपको बहुत अच्छे अच्छे रूप आपको देखने को मिल जाते हैं। तो रूप सिंह स्टेडियम क्या होगा? ग्वालियर गलियों में। अब देखिए ऐशबाग स्टेडियम, हर चीज़ को हम एकदम लिंक से बता देंगे। ऐशबाग, देखिए ऐश कहाँ है? जहाँ पर भी भाई कैपिटल होती है। अगर हम बोलेंगे इंडिया वालों की ऐश कहाँ है? जो दिल्ली में है,
जो दिल्ली में लोग रहते हैं, यहाँ पर कैपिटल है ना, अगर इंडिया की कैपिटल दिल्ली तो वहाँ वाले लोगों को बहुत ज़्यादा वो चीज़ें मिलेगी और उसका एक एस रहेगा, मतलब एक बोल वाला रहेगा उनका कि भाई हेड कैपिटल में है, तो है ना, राजधानी में रहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से अगर एमपी का एस है तो एमपी का एस कहाँ मिलेगा, एस बाग स्टेडियम कहाँ होगा, कैपिटल, एमपी की कैपिटल क्या है, भोपाल। ठीक है, तो भोपाल में एस होगा भाई, एस तो भोपाल वालों के हैं, पूरी कैपिटल तो वही है, लेकिन ऐसा नहीं है, जबलपुर में ज़्यादा एस है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, याद रखें कि एस कहाँ होगा, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल वालों के एस है भाई। ठीक है, जहाँ कैपिटल है वहीं पर सारी सुविधाएं होंगी। ठीक है, सीएम हाउस सारी चीज़ें वहाँ पर रहेगी। तो ओके, तो कैपिटल कहाँ पर, भोपाल, तो ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में होगा। इसके बाद देखिए, आपको जनरली आपने देखा होगा कि भोपाल में मैक्सिमम मुस्लिम्स होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, कई बार गए होंगे तो आपको दिखते होंगे, बहुत सारे मुस्लिम्स आपको दिख जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो बाबे अली, क्या नाम है, बाबे अली, बाबे अली मतलब अली मतलब मुस्लिम टाइप का नाम है ना, तो बाबे अली स्टेडियम कहाँ पर होगा, भोपाल में होगा। भोपाल में मुस्लिम ज़्यादा आपको देखने को मिल जाते हैं, तो बाबे अली स्टेडियम भोपाल में होगा। आप गए होंगे, ठीक है, डीबी मॉल गए होंगे और फिर उसके बाद माता मंदिर साइड गए होंगे, हबीबगंज स्टेडियम में जब गए होंगे, है ना, तो बहुत सारी जगह आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, न्यू मार्केट गए होंगे तो वो सब आपको देखने को मिलता है। चलिए देखिए, अब आते हैं तात्या टोपे स्टेडियम। ठीक है, तो इसकी लिंक हम नहीं बना पाए तात्या टोपे स्टेडियम की, क्योंकि अब इसमें कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए हमने इसमें उतना ज़्यादा जोर नहीं दिया, फिर भी अभी याद करवा देंगे। ठीक है, लेकिन देखिए, एक आता है तात्या टोपे स्टेडियम जो स्टेडियम है, और एक आता है तात्या टोपे की समाधि स्थल। तो याद रखिए, तात्या टोपे की समाधि स्थल हम आपको बता दें, तात्या टोपे की समाधि जो स्थल है ना, वो कहाँ पर है, शिवपुरी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तात्या टोपे की समाधि स्थल कहाँ है, तो आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, शिवपुरी में। कैसे याद रखना, तात्या का मतलब ही होता है ना, तात्या का मतलब होता है शिव भगवान, तात्या का जो मतलब होना, तात्या का मतलब ही होता है शिव भगवान, तो शिव भगवान है तो शिवपुरी में। ठीक है, तात्या टोपे की जो समाधि स्थल है वो शिवपुरी में। अच्छी तरह से याद रखना कि समाधि कहाँ लिए, शिव भगवान ने शिवपुरी में लिए हैं। ठीक है, तात्या टोपे जो है ना, तात्या का मतलब होता है पर्यायवाची, अगर आप देखेंगे उसकी मीनिंग तो आपका आएगा शिव, तो शिवपुरी में तात्या टोपे की समाधि कहाँ होगी, शिवपुरी। कहाँ पर जाएंगे वो समाधि लेने, शिवपुरी में ही जाएंगे। अब आते हैं स्टेडियम की बात करते हैं। तो स्टेडियम में हमने हालांकि इसकी कोडिंग नहीं बनाया, अगर आपके दिमाग में कुछ अच्छा सा आ रहा होगा तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो तात्या टोपे स्टेडियम की क्या होगा, भोपाल में होगा। देखिए, तात्या टोपे तो टीटी। ठीक है, आपको सुना होगा भोपाल में कौन सा मॉल है भाई, आप सभी जानते हैं ना, तात्या टोपे का हमने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया टीटी, तात्या टोपे टीटी। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, तात्या टोपे भोपाल। तो देखिए, भोपाल में कौन सा मॉल है, आप बोलोगे डीडी मॉल। ठीक है, कौन सा, दैनिक भास्कर का है ना शायद मॉल। चलिए, तो याद रखिएगा डीडी मॉल है वहाँ पर, भोपाल में क्या है, डीडी मॉल। तो वहीं पर टीटी मतलब तात्या टोपे स्टेडियम भी वहीं पर है जहाँ पर डीडी मॉल है। तो इस तरह से याद रखिए कि डीडी मॉल टीटी। ठीक है, डीडी भोपाल में है, डीडी मॉल भी, और टीटी मतलब तात्या टोपे भी भोपाल में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो को पसंद आई है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी टेक्निक के साथ।